बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से आपके सामने लेक्चर नंबर 4 प्रेजेंट कर रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 4 में हम ऑफिस 365 यूज़र मैनेजमेंट पार्ट 3 का टॉपिक मैनेजिंग यूज़र्स इन ऑफिस 365 क्लाउड को कवर करेंगे। इस लेक्चर में 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस लेक्चर का जो टोटल मकसद है वो पावरशेल है और पावरशेल के ज़रिए ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे: यूज़र मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड एक्सपायरेशन मैनेजमेंट और साथ ही साथ लैब हम कवर करेंगे जिसमें हम ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे यूजिंग पावरशेल। ऑफिस 365 पावरशेल बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हम ऑफिस 365 पावरशेल को कोई सॉफ्टवेयर नहीं कहते। बेसिकली आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 एंड टिल द लेटेस्ट विंडोज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ 10। इनमें पावरशेल ऑलरेडी बिल्ट इन अवेलेबल होता है। आप उसी पावरशेल को इस्तेमाल करते हुए ऑफिस 365 का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लें एंड ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन उसी पावरशेल के ज़रिए आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पावरशेल अवेलेबल होता है और पावरशेल पर भी आप ऑफिस 365 का मॉड्यूल इंस्टॉल करें एंड सिंपल इन सेंस आप पावरशेल की एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं। बेसिकली पावरशेल बैकएंड पर डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करता है, तो समहाउ डॉटनेट फ्रेमवर्क का फीचर इंस्टॉल तो होता है। अगर आप क्लाइंट हैं तो क्लाइंट पर भी डॉटनेट फ्रेमवर्क फीचर मौजूद होता है। अगर आप कंट्रोल पैनल टर्न एंड ऑफ फीचर के ऑप्शन से जाएं तो बेसिकली आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना होता है। इसी तरीके से सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडोज़ फीचर्स के अंदर आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क फीचर इंस्टॉल करने के बावजूद भी पावरशेल पर आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क के एरर विजिबल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो सर्वर क्लास हो या चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो अपडेटेड नहीं होती। तो आपको अपने ओएस को, चाहे वो आप सर्वर क्लास का यूज़ करें या क्लाइंट का यूज़ करें, आपको अपने ओएस को अप टू डेट रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने ओएस को अप टू डेट कर देते हैं तो वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जितने एरर्स होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हो या चाहे वो सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम का हो। बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया था। वहाँ यहाँ पर मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा, बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टरी सिंक के लिए हम एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम 2 एडी को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली उसी सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम पावरशेल अवेलेबल होता है। हम चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी शेल, जो कि यही काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको वो डाउनलोड नहीं करना तो आप विंडोज़ पावरशेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर सिर्फ आपको ऑफिस 365 का मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे साइन इन करते वक्त ऑफिस 365 पे साइन इन करते वक्त किसी भी किस्म की किसी किस्म के असिस्टेंट की ज़रूरत है जो कि मुझे ऑफिस 365 पर साइन इन करवा दें, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस असिस्टेंट को डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें पावरशेल से ऑफिस 365 पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन समहाउ ऑर्गेनाइजेशन को असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जहां पर वो साइन इन करते वक्त एरर फेस कर रहे होते हैं। ऑफिस 365 पर जब वो साइन इन कर रहे होते हैं तो वो एरर फेस करते हैं। तो इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज साइन इन असिस्टेंट को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। जब भी आप पावरशेल पर ऑफिस 365 के लिए साइन इन होंगे वो असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, आप वहां पर यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे, आप ऑफिस 365 पे साइन इन हो जाएंगे एंड देन यू आर एबल टू एडमिनिस्ट्रेट पावरशेल, एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस 365 यूजिंग पावरशेल। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, इसके बगैर भी चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने साथ ही साथ पावरशेल का प्लेटफॉर्म रेडी करूंगा ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको देखें और उससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा जब आप खुद इस एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे।
तो बेसिकली ये देखें, ये मेरे पास पावर शेल है जो कि मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से खोला है, क्योंकि आप जब पावर शेल पर ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपके पास पावर शेल एलिवेटेड मोड में ओपन होना चाहिए। एलिवेटेड मोड का मतलब ये होता है कि उसके पास किसी भी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट ना हो, ठीक है, और आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल के जरिए काम कर सकें। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं मॉड्यूल इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ऑफिस 365 का। इसकी बहुत नोन कमांड है, इंस्टॉल डैश मॉड्यूल डैश MS ऑनलाइन। ये बेसिकली एक नोन कमांड है जिसके ज़रिए आप मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल डैश मॉड्यूल MS ऑनलाइन। जब आप मॉड्यूल को इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपके पास दो प्रॉम्प्ट होंगे। पहला प्रॉम्प्ट वो ये होगा कि आप पावरशेल गैलरी से मॉड्यूल को ऑफिस 365 के मॉड्यूल को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आपको यस करना है। दूसरा, आप ट्रस्टेड अनट्रस्टेड रिपोजिटरी से इंस्टॉल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली अनट्रस्टेड। बेसिकली पावरशेल गैलरी एक डिफरेंट सोर्स है जहां पर सारे मॉड्यूल रखे हुए हैं, इस लिहाज से वो अनट्रस्टेड कह रहा है। आपको दोनों को कंफर्म करना है एंड देन फिर आपका मॉड्यूल इंटरनेट से डाउनलोड होगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा पावरशेल पर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे ये प्रॉम्प्ट नहीं हुए। साथ ही साथ अब जब मैं पावरशेल के मॉड्यूल को इंस्टॉल ऑफिस 365 के मॉड्यूल को इंस्टॉल कर चुका हूँ पावरशेल के लिए, तो अब मैं क्रेडेंशियल का एक वेरिएबल यूज़ करूँगा। मैं क्रेडेंशियल का वेरिएबल क्यों यूज़ करूँगा? मैं क्रेडेंशियल का वेरिएबल इसलिए यूज़ करूँगा ताकि मैं ऑफिस 365 पर लॉगिन हो सकूँ और मुझे वहाँ पर क्रेडेंशियल देने के बजाय सिर्फ क्रेडेंशियल के वेरिएबल को कॉल करना होगा, वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड खुद मेरा लॉगिन कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल देना है। वेरिएबल मैं दे रहा हूँ क्रेडेंशियल, क्योंकि मैं यहाँ इसमें क्रेडेंशियल सेव कराऊंगा। अब ये मुझसे क्रेडेंशियल मांग रहा है जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दिया। अब इसमें मेरे क्रेडेंशियल इस पैरामीटर में मेरे क्रेडेंशियल सेव हो चुके हैं। अब मैं जब लॉगिन होने जाऊंगा कनेक्ट डैश एमसॉल डैश क्रेडेंशियल, अब वो जब क्रेडेंशियल मांगेगा तो अब मुझे क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरिएबल में सेव कराए हुए हैं। तो मैं सिर्फ वेरिएबल कॉल कर लूँगा इधर बस, और वो मुझे क्रेडेंशियल खुद ही उठा लेगा और उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस यानी ऑफिस 365 के साथ कनेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कनेक्ट कर दिया, एरर नहीं दिया, इसका मतलब उसने कनेक्ट कर दिया। मोर इंश्योरिटी के लिए हम यहाँ पर अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम UITA पोर्टल बेसिकली ऑफिस 365 के टेनेंट के लिए हमने कॉन्फ़िगर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं UITA पोर्टल। साथ साथ हम अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये देख लें, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है, और साथ साथ हम अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये बेसिकली वो दो डोमेन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा पावरशेल का प्लेटफॉर्म रेडी है किस चीज़ के लिए? ताकि हम ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन उससे परफॉर्म कर सकें। नाउ अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम पावरशेल के ज़रिए यूज़र मैनेजमेंट करेंगे। पावरशेल के ज़रिए यूज़र मैनेजमेंट करेंगे और हम पावरशेल के ज़रिए एक अकाउंट कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि हमने पावरशेल से किया है, ऑफिस 365 पर लॉगिन करके नहीं किया। लेकिन हम जब क्रिएट कर लेंगे तो वो विजिबल हो जाएगा ऑफिस 365 पर। अच्छा, इस चीज़ को करने के लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ये चीज़ कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यू डैश एमसॉल यूज़र क्या है। ये न्यू डैश एमसॉल यूज़र का मतलब है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन यूज़र। इसका मतलब ये है कि ये एक पैरामीटर है जिसके ज़रिए आप ऑफिस 365 का यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे, और ये वो सारे सिंटैक्स हैं जिसको देने की वजह से आपके पास यूज़र अकाउंट क्रिएट होगा। इसका रीज़न ये है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि डिस्प्ले नेम और यूज़र प्रिंसिपल नेम,
इसके बगैर आप यूज़र अकाउंट ऑफिस 365 में क्रिएट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके सामने वो सारे वेरिएबल नज़र आ रहे होंगे जो वेरिएबल हमने ऑफिस 365 के अंदर यूज़र अकाउंट बनाते वक्त दिए थे। और अगर आपको ये चीज़ मेमोराइज करने में परेशानी हो तो आप मेरे थर्ड लेक्चर को देख सकते हैं। और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने यूज़र अकाउंट बनाया और उसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने दी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम पावर शेल के ज़रिए कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इसी चीज़ को इसी इसी कमांड को हम इस्तेमाल करेंगे और इस कमांड के ज़रिए हम ऑफिस 365 पर पावर शेल के यूज़र को क्रिएट करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको बेसिकली करके दिखा रहा हूँ पावर शेल पर कि किस तरीके से हम यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें, जब मैं यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करने जाऊँगा तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे वो ये है कि हम यहाँ पर UITA लाइसेंस असाइनमेंट UITA पोर्टल कॉलन एंटरप्राइज पैक क्यों दे रहे हैं। देखें, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑफिस 365 का पोर्टल चल रहा है वो एंटरप्राइज E3 का है और एंटरप्राइज E3 का मतलब हम एंटरप्राइज लाइसेंस के अंदर शुमार होते हैं। तो बेसिकली ये लाइसेंस असाइनमेंट में हमने UITA पोर्टल इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा टेनेंट नेम है, ठीक है। और एंटरप्राइज पैक इसलिए दिया क्योंकि हम एंटरप्राइज 3 लाइसेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ हम इस यूज़र मैनेजमेंट के अंदर के हम किस तरीके से पावरशेल के ज़रिए इंडिविजुअल यूज़र क्रिएट करेंगे इसकी लैब हम एट दी एंड देखेंगे। लेकिन साथ साथ हम अपनी दूसरी पावर मैनेजमेंट और पावर एक्सपायरेशन पॉलिसीज़ के भी टॉपिक को कवर कर लेते हैं ताकि हम वंस फॉर ऑल एक साथ लैब देखें और हम पावरशेल पर यूज़र किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होते हैं, उनके पासवर्ड किस तरीके से मैनेज होते हैं, वो एक तरीके से पावरशेल पर देखें। तो बेसिकली पासवर्ड मैनेजमेंट में आप ये देख सकते हैं कि पासवर्ड मैनेजमेंट मैंने आपको लास्ट थर्ड लेक्चर के अंदर विजिबल करके दिखाई थी कि ऑफिस 365 पर पासवर्ड मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है। लेकिन आज हम इस पासवर्ड मैनेजमेंट को पावर शेल पर इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हम थोड़ी कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमें यूज़र का नया पासवर्ड सेट करना है, हमें यूज़र का नया पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से साथ साथ पासवर्ड सेट भी करना है और उसको ये भी बोलना है कि यार जब तुम फर्स्ट टाइम लॉगिन हो इस पासवर्ड से तो तुम अपना पासवर्ड अपने नेक्स्ट लॉगिन पर चेंज कर लो। इसी तरीके से हमें उस यूज़र को पासवर्ड सेट करके देना है, लेकिन उसको ये चीज़ इन्फोर्स नहीं करना कि वो नेक्स्ट टाइम पर चेंज करे। तो बेसिकली ये ये वो पासवर्ड मैनेजमेंट है जिसको हम ऑफिस 365 पावर शेल के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे यूज़र मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें हम यूज़र के पासवर्ड को कैसे सेट कर रहे हैं। हम यूज़र के पासवर्ड को ऐसे सेट कर रहे हैं कि हमने पैरामीटर यूज़ किया है सेट डैश एमसॉल यूज़र पासवर्ड। सेट डैश एमसॉल यूज़र पासवर्ड का मतलब ये है कि हम यूज़र के पासवर्ड को सेट करने जा रहे हैं जो कि ऑफिस 365 में ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है तभी हम उसका पासवर्ड रीसेट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से पासवर्ड एक्सपायरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये चीज़ सेट करेंगे कि यूज़र का पासवर्ड कब एक्सपायर हो और उसका पासवर्ड कब एक्सपायर ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अ यूज़र पासवर्ड टू एक्सपायर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए। और हम ये भी चीज़ कर सकते हैं कि सेट अ यूज़र पासवर्ड टू नेवर एक्सपायर, जिसका मतलब ये है कि हम यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर नहीं करना चाहते, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के एंड से ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हर यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होना ज़रूरी है। और नेवर एक्सपायर का मतलब आप अपने यूज़र को अकाउंट ब्रीच या ऐसी जगह ले जाके उसको छोड़ रहे हो जहाँ पर वो हैक होना पॉसिबल है। तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप यूज़र क्रिएट करें वो नेवर एक्सपायर पे ना हो, वो एक्सपायर पर हो।
ठीक है, अनलेस आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आप उसको नेवर एक्सपायर पे लेके जाओ और वो आपकी ज़रूरत है कि वो नेवर एक्सपायर पे ही रहना चाहिए। आप ये चेक करना चाहते हो कि कौन-कौन से ऐसे यूज़र्स हैं जो कि नेवर एक्सपायर पे सेट हुए हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं डिटरमाइन व्हिच पासवर्ड आर सेट टू नेवर एक्सपायर और यहाँ पर आपके पास उसका पैरामीटर मौजूद है। बेसिकली अभी हम लैब कवर करने जा रहे हैं। हम लैब में यही तीनों चीज़ें करेंगे कि हम किस तरीके से यूज़र अकाउंट बनाएँगे, हम यूज़र के पासवर्ड को किस तरीके से सेट करेंगे और किस तरीके से हम यूज़र के पासवर्ड को नेवर एक्सपायर पे लेके जाएँगे। आप यूज़र मैनेजमेंट से लैब को मेरे साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप करते हुए देखेंगे और मैं आपको कहूँगा कि आप भी मेरे साथ ये लैब कवर करें, ताकि आपको फ़ायदा हो और अनलेस हम बेनिफिट ही उठाएँगे इस लैब से और इस लैब से बेनिफिट उठाने का पर्पस ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल यूज़र क्रिएट करेंगे पावरशेल से। आप ये देख सकते हैं कि गेट डैश एमसोल डोमेन, यहाँ पर मेरा वो डोमेन की इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा विच मीन्स मेरा पावरशेल ऑफिस 365 से कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ न्यू डैश एमसोल यूज़र डैश डैश डिस्प्ले नेम, मैंने दे दिया डिस्प्ले नेम अहमद। अच्छा, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया? डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अहमद और अली के दरमियान गैप है। तो अहमद स्पेस अली। तो अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के बजाय इन्वर्टेड कॉमा के बगैर अहमद अली स्पेस के साथ लिख देते हो तो फिर आपकी कमांड कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आप उनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करोगे ताकि आपकी कमांड कंप्लीट हो जाए। डैश फर्स्ट नेम अहमद डैश लास्ट नेम अली डैश यूजर प्रिंसिपल नेम अहमद डॉट अली एट UITA डॉट पब्लिक VM डॉट कॉम डैश यूसेज PK यानी पाकिस्तान डैश लाइसेंस लाइसेंस असाइनमेंट UITA पोर्टल UITA पोर्टल एंटरप्राइज पैक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके आपके लिए ये यूज़र यहाँ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, न्यू डैश एमसॉल यूज़र डैश डिस्प्ले नेम अहमद अली और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अहमद अली का ये पासवर्ड है और अहमद अली क्रिएट हो गया है। अहमद अली का डिस्प्ले नेम है और ये लाइसेंस अजाइंग इस पे हुआ हुआ है। अब हम वेरीफाई करते हैं अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे कि क्या ये चीज़ हो चुकी है क्रिएट या नहीं हुई है। हम आ जाते हैं एडमिन पर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर वो यूज़र क्रिएट होता हुआ आपको नज़र आएगा जिसका नाम अहमद अली है। तो बेसिकली यहाँ पर वो अहमद अली आ गया है और अहमद अली ऑफिस 365 एंटरप्राइज E3 लाइसेंस उसको असाइन हुआ हुआ है। तो हमने बेसिकली एक यूज़र ऑफिस 360 ऑफिस पावर शेल से ऑफिस 365 पे क्रिएट कर लिया है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम इसी यूज़र का पासवर्ड सेट करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है सेट अ यूज़र पासवर्ड एंड फोर्स चेंज ऑन द नेक्स्ट लॉगिन। मतलब यूज़र का पासवर्ड सेट करो और उसको कहो कि तुम नेक्स्ट टाइम पे चेंज लॉग ऑन हो जाओ। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप थोड़ा नीचे आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट यूज़र पासवर्ड विदाउट फोर्सिंग अ पासवर्ड चेंज विच मीन्स
कि जब यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन हो जाए तो उससे ये ना पूछा जाए कि तुम पासवर्ड जाके चेंज करो। तो सिर्फ दोनों में एक ही पैरामीटर का फ़र्क है। अगर मैं फोर्स चेंज पासवर्ड डॉलर फॉल्स डाल देता हूँ इस कमांड के आगे, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन हो जाएगा वो मुझसे पासवर्ड चेंज करने का नहीं पूछेगा। तो ये हम करके देखते हैं। सेट डैश हम सॉल्व यूज़र पासवर्ड डैश यूज़र प्रिंसिपल नेम हमने दे दिया अहमद अहमद डॉट अली एट अहमद डॉट अली एट UITA डॉट पब्लिक VM डॉट कॉम डैश पासवर्ड न्यू पासवर्ड हमने दे दिया। ये हमने पासवर्ड इसका सेट कर दिया। अच्छा, अब इसने मुझे दे दिया एरर। क्यों एरर दिया? क्योंकि मैंने इस पूरा यूज़र नेम प्रिंसिपल दिया है, इस वजह से। अब अगर मैं यहाँ पर इसी कमांड पर अगर मैं, क्योंकि अब स्पेस ख़त्म हो गया है इसमें, वो मुझे कह रहा है कि आपका पासवर्ड नहीं है ये। अच्छा, अब 056 मैंने क्या गलती की है आप खुद ही नोट करें। ये इसलिए कर रहा हूँ गलती ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये गलती करने से नुकसान क्या है। एक्चुअली नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। सारी बात ये। अब यहाँ पे देखें, इसने कहा है कि पासवर्ड, ये ये बेसिकली ये बेसिकली यहाँ पर जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी मैंने ही लिखी हैं। वो इसलिए लिखी हैं ताकि आपके पास एक रेफरेंस मौजूद हो कि आपको किस तरीके से कमांड चलानी है। आप देख सकते हैं कि मैंने गलती क्या की है। मैंने गलती इसलिए की है क्योंकि ये पावर शेल एक ऐसा इंजन है जहाँ पर गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और गलती की गुंजाइश इस हद तक है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आप एरर क्या कर रहे हैं, और एरर आप ही कर रहे हैं एक्चुअली। एरर आप ही कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता चलेगा कि आप एरर क्या कर रहे हैं। और फिर आपको दूसरा बंदा बताता है कि आप ये एक्चुअली एरर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत छोटी-छोटी बात है। और ये छोटी-छोटी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मुझसे बोला गया है कि मुझे पासवर्ड पर इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज़ और स्टार्ट करना है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट और क्लोज़ नहीं लगाए थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चलें, ताकि आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी मेमोरी। आपको ये कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने जा रहा हूँ और एट दी रेट दे देता हूँ पब्लिक UITA डॉट पब्लिक VM डॉट कॉम। अब ये देखें मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। अब मेरा पासवर्ड तो सेट हो गया है। क्या मैं इस यूज़र को लॉगिन करके चेक कर सकता हूँ कि वाकई ही ये पासवर्ड सेट हुआ है? अगर ये पासवर्ड सेट हुआ है तो मुझसे वो नेक्स्ट टाइम पर पासवर्ड चेंज करने का बोलेगा, और मैं इस पासवर्ड से लॉगिन नहीं होऊंगा। एक बात ज़हन में रखें, जब यूज़र क्रिएट हुआ तो ये पासवर्ड था। फिर मैंने यूज़र का पासवर्ड चेंज किया और उसको कहा कि तुम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अटेम्प्ट पे लॉगिन हो जाओ। तो जब मैं ये वाला पासवर्ड दूंगा तो वो मुझसे चेंज करवाना चाहेगा। क्या ये चीज़ हो रही है? ये चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। नाउ अब हम आ जाते हैं इधर, और हम एक इसको कर देते हैं लॉग आउट। और यहाँ पर हम यही सेम चीज़ portal.office.com पे जाते हैं, और यहाँ पर portal.office, यहाँ पर मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। ठीक है, portal.office.com। एक नया खोल लेते हैं ब्राउज़र।
right click and private browser, portal.office.com। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर वो मुझसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, अहमद और अली @uita.public.vm. मैं पासवर्ड दूंगा वो वाला जो मैंने सेट किया था। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया है और अब वो मुझसे चेंज करवाने जाएगा। इसका मतलब मेरा पासवर्ड लग गया है और वो मुझसे चेंज करवाने जा रहा है। और यहाँ पर मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है। तो बेसिकली अब मेरा पासवर्ड यहाँ सेट हो गया और अब मेरा ये यूज़र अकाउंट लॉगिन हो सकता है और मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर सारा जो मकसद है ये चीज़ करवाने का, ये सब चीज़ों की वेरिफिकेशन भी हो रही है। जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे वैसे हम वेरिफिकेशन भी करते जा रहे हैं। तो इससे आपको आसानी होगी अपने काम को एक दफ़ा क्रॉस चेक करने में। सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम ये वाली भी कमांड लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे यूज़र का पासवर्ड है वही रहेगा, मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर ये पासवर्ड लगा रहा हूँ और इसको दे रहा हूँ फोर्स $false। अब यही पासवर्ड मेरा लग चुका है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं साइन आउट हो रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे साइन आउट हो चुका हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं पासवर्ड से लॉगिन होऊंगा, लेकिन अब ये मुझसे नेक्स्ट अटेम्प्ट पे चेंज करने का नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि मैंने पैरामीटर ऐड किया है जिसमें ये मुझसे नहीं कहेगा कि आप नया पासवर्ड अपना चेंज करें। बेसिकली ये है पावरशेल की ताकत जो आप सबको एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रिप पहुंचा देगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो गया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली मैंने पासवर्ड मैनेजमेंट की है। सबसे पहले मैंने यूज़र क्रिएट किया, उसके बाद फिर मैंने पासवर्ड मैनेजमेंट की। नाउ अब मैं पासवर्ड एक्सपायरेशन मैनेजमेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये करने जा रहा हूँ कि सेट अ यूज़र पासवर्ड टू एक्सपायर। इसका मतलब ये है कि मेरे यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर हो, यानी वो नेवर एक्सपायर पे ना जाए। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे यूज़र का पासवर्ड नेवर एक्सपायर हो जाए, जो कि नॉट रिकमेंडेड है। हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे और इससे फिर उसके बाद हम ये वाली कमांड लगाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से पासवर्ड ऐसे हैं जो कि नेवर एक्सपायर है और मुझे अहमद अली यहाँ डिस्प्ले करना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ सेट डैश एमसॉल यूज़र यूज़ करूँगा। उसमें मैंने पासवर्ड मैनेजमेंट में मैंने सेट डैश एमसॉल यूज़र पासवर्ड यूज़ किया था। यहाँ पर मैं पासवर्ड एक्सपायरेशन मैनेजमेंट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेट डैश एमसॉल यूज़र करूँगा, एमसॉल यूज़र, ठीक है। डैश यूज़र प्रिंसिपल नेम, इसके बाद अहमद डॉट अली @uita.public.vm.com डैश पासवर्ड नेवर एक्सपायर, मैंने यहाँ दे दिया $false। अब यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है वो नेवर एक्सपायर पे फॉल्स है, इसका मतलब मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे यूज़र के पासवर्ड को नेवर एक्सपायर पे लेके जाना है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ टू दे दूँगा। तो इससे मेरे यूज़र का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर पे चले जाएगा, यानी नेवर एक्सपायर पे चले जाएगा और अब मेरे यूज़र का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, जो कि नॉट रिकमेंडेड है और आप इसमें
हैकिंग कंट्रोल को हैकर को कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा अकाउंट खुद आके हैक करो, क्योंकि ऑफिस 365 पर भी अकाउंट ब्रीच हो सकता है, क्योंकि 99% सिक्योरिटी है, 100% सिक्योरिटी कोई भी क्लेम नहीं कर रहा। अब साथ साथ अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे कौन से यूजर्स ऐसे हैं जो कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे हैं, तो मैं गेट डैश msol यूजर पाइप select user principal name password never expire। यहाँ पे मुझे ahmed.ali@uitapublicvm.com पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे चाहिए, और अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ट्रू किया था और यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने पावरशेल के जरिए 3 चीज़ें की। सबसे पहले हमने यूज़र अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद हमने यूज़र का नया पासवर्ड सेट किया, डिफरेंट मैकेनिज्म हमने इसमें फॉलो किया। उसके बाद फिर हमने यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर पे लगाया और फिर नेवर एक्सपायर पे लगाया। तो यहाँ पर हमने ये लैब कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पावरशेल की जो टिप्स मैंने इस लेक्चर में दी हैं, उन लेक्चर्स को आप फॉलो करते हुए खुद इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन पावरशेल के ज़रिए करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर मेरा सुना। थैंक यू।